मेरे बड़े भाई ने ऐसा किया, क्या करूं? तो संत ने युक्ति बता दी, तो ऐसा कर ले। गया, अब दिन की बारी उसकी थी कंबल संभालने की। उसने क्या किया, बड़ा सा तपेला लिया और कंबल को उसको पानी में भिगो के रख दिया। अब भिगो के रख दिया तो अब शाम हुई तो बड़े भैया ने आकर के कहा, ला मेरा कंबल। तो बोले वो है तेरा कंबल, वो ले ले। तो बोले ये तूने क्या किया? बोले मेरे समय में जो चाहे करूं मैं, तुम्हें उससे क्या? तो बेचारा रात भर जो है ठिठुरता रहा बड़ा वाला भाई। अब खिलाए पिलाए सब कुछ किया। अब सुबह दूध धोने के लिए भैंस के पास गया, तो अब जैसे ही दूध धोने के लिए बड़ा वाला भाई बैठा तो ये हाथ में लकड़ी लेकर के भैंस के खड़ा हो गया। अब भैंस के सामने लकड़ी लेकर के खड़ा हो गया तो भैंस के एक जगह रुके, जो लात मारी धड़ाम से दूध के सहित बड़ा भाई गायब। बोले ये क्या कर रहा है? बोले मेरे हिस्से में मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? कहने का मतलब ये है कि आज हम सब ऐसे ही हो गए हैं। स्वार्थ लोभ इतना बढ़ गया हमारे जीवन में कि हम किसी को एक छोटा भाग नहीं दे सकते, क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं को ही सत्य मान बैठे हैं। इसलिए ये दुर्गुण हमारे हृदय में आ गए हैं। ये अंधकार, ये अज्ञान का अंधकार हमारी आंखों के सामने फैल गया है। इसलिए हम झूठी वस्तुओं को ही सत्य मान बैठे और ये घोर पाप करने में संलग्न हो गए हैं। तो जो पराये धन को हड़पने का प्रयास करता है, लेने का प्रयास करता है, या जिसने इस्तेमाल किया है, ऐसा व्यक्ति अंधता मिश्र नाग के नरक में चला जाता है। और दूसरी बात और परीक्षित, जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष करता है, कपट करता है, वो रौरव नाम के नरक में जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो व्यक्ति हिंसा करता है, द्वेष करता है, अर्थात अपने से भिन्न मानता है, किसी को क्षुद्र मानता है, किसी को भील मानता है, किसी को ये द्वैत बुद्धि से देखता है, वो व्यक्ति रौरव नाम के नरक में जाता है। वहां बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े होते हैं, बलबलाते हैं। उस कीड़े के ढेरों में उसको फेंक दिया जाता है, फिर उसको वो काटते हैं। सोचो, कल्पना करके देखो कैसा लगेगा कि बहुत सारे बिच्छू और उसके बीच में आपको फेंक दिया गया हो। सोचो जरा कैसा लगेगा। इन बातों को याद करना चाहिए। तो अपने आप पाप करने से मन डरता है, लेकिन हम कभी याद ही नहीं करते। याद करेंगे ऐसी स्थिति को तो निश्चित हमको भय लगेगा। इस मन की सबसे बड़ी यदि कमजोरी कोई है ना, है वो है मृत्यु। बड़े लोग बड़ी बातें करते, हम तो डरते नहीं, मरना तो है ही। और जब मृत्यु सामने आ जाती है तो चुपचाप सिकुड़ जाते हैं, भय लगता है हमें। इसलिए सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को राम मान करके प्रेम करो, सम्मान करो, किसी को अपने से तुच्छ न समझो। और सत्य बताऊं, इस जगत में कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र और कौन भील और कौन कौन, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। साक्षात भगवान राम के मित्र कौन थे? राजा गुह भीली थे। वो बंदर भालू पशु थे, फिर भी भगवान के मित्र थे, फिर भी ईश्वर ने उनको अपनाया। और हम किसका भेद करने चले हैं जी? हमारे उपनिषद हमें यही शिक्षा देते हैं। जाबाला के बारे में सुना है आपने? जाबाला के बारे में, जाबाला एक वैश्य है, उपनिषदों में कथा आती है उसकी। तो उसका एक पुत्र था, नाम था सत्यकाम। बच्चों को पढ़ते हुए देखा कि वो सब विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पढ़ूं। तो वो गया ऋषि के पास कि मुझे भी पढ़ना है। तो ऋषि ने पूछा क्या गोत्र है, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो दौड़ा दौड़ा गया, बोले माँ से जाके पूछ के आओ। दौड़ा गया माँ के पास, माँ से जाकर के बोला, माँ
मुझे भी विद्या अध्ययन करनी है, मुझे भी वेदों को समझना है, मैं भी शास्त्र को जानना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि पहले तुम अपना नाम और गोत्र जान करके आओ। अब वो वेश्या थी, है ना? तो उसने कहा, बोले बेटा मैं तो वेश्या ठहरी, मुझे नहीं पता कि तेरा पिता कौन है। मेरे पास तो कई प्रकार के पुरुष आकर के चले गए। समझ रहे हैं ना बात को? मैं तो वेश्या ठहरी, मेरे पास कितने पुरुष आकर के गए होंगे। तू किसका बेटा है, किससे पैदा हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन बस अपने गुरुदेव से जाकर, ऋषिवर से जाकर कह देना कि मेरी माँ का नाम है जाबाला और मेरा नाम है सत्यकाम। मेरी माँ को नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। वो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के प्रणाम किया, ऋषिवर मेरी माँ ने कहा है कि उसको अपना गोत्र और मेरे पिता का कोई पता नहीं है। वो कहती है कि वो गणिका है, वेश्या है, उसके पास कई पुरुष आते हैं। मैं किसका बेटा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने इतना ही कहा है कि मेरा नाम जाबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। गुरु ने पीठ थपथपा दी, बेटा आज से तू वेद अध्ययन करेगा, तो अधिकारी है। क्योंकि जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक मनुष्य है, वही वास्तविक ब्राह्मण है। जिसके अंदर सत्य ग्रहण करने की क्षमता नहीं, सत्य को सुनने की क्षमता नहीं है, सत्य बोलने की क्षमता नहीं है, वो कदापि ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने तक ये बातें लिखी है कि विद्या पर, ईश्वर पर सबका अधिकार है। वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, शूद्र हो, जैसा जो हो, मैंने सबको एक समान बनाया है। तो मेरी प्रत्येक चीज पर सबका समान अधिकार है, कोई भेदभाव न करे। इसलिए द्वेष करने वाले को रौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। इसलिए सबको अपनाओ। हमने द्वेष कर करके, फेंक फेंक करके आज हमारे भारत की ये स्थिति हो गई है, हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। आज हमारी स्थिति देखो, अभी तो सुधर जाओ। कौन यहाँ आपको भील दिखाई देता है, कौन आपको यहाँ आदिवासी दिखाई देता है, कौन क्या दिखाई देता है आपको, कौन नीच और कौन ऊंच है। हमने ऐसे द्वेष कर करके टुकड़े कर दिए खुद के। और आज जब हम पर आपत्ति आ जाएगी ना, और एक दूसरे लड़के मर्द यहाँ बैठे रहोगे ना, तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सबको अपनाओ, सबको अपना बनाओ, सबको प्रेम करो। अभी देखो, कहना तो नहीं चाहिए, परंतु जिनको हमने धुतकारा है आज वही हमारे शत्रु बने खड़े हैं सामने। शायद हमने उनको अपनाया होता, प्रेम दिया होता, सहयोग दिया होता, तो आज हम भाईचारे से रहते। हमारी तरफ कोई आंख उठा कर न देखता, मजाल नहीं है। आज हम सामने पड़ोसी को मरते हुए देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं उसका बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा। पर एक बात सोच लो, जीवन में जब परिस्थिति बिगड़ती है ना जी, आग लगती है ना आग खेतों में, तो एक कोने पे उसको तुरंत नहीं बुझा दिया जाए ना, तो पूरे खेत को भस्म कर देती है। ये स्थिति हमारी हो जाएगी। इसलिए जागो, समझो इन बातों को। इसलिए द्वेष कभी न करे, भेदभाव न करे, घृणा न करे। ये मैं नहीं कह रही, हमारे शास्त्र कहते हैं। हम मन से कुछ नहीं कहते साधु लोग, हमारे शास्त्रों ने ये सारी बातें हमारे लिए लिखी है, कही है। जो व्यक्ति हिंसा करता है, दूसरे जीवों को मार के पका के खा जाता है, उस व्यक्ति को कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कुंभी पाक नरक क्या होता है? परीक्षित पूछते हैं, बोले कुंभी पाक नरक ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कढ़ाई रहती है, उसमें तेल उबलता रहता है, खल 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 खल, और उस कढ़ाई में उस व्यक्ति को, उस सूक्ष्म शरीर को फेंक दिया जाता है, उसको उसमें तला जाता है। आप सोच करके देखो कि थोड़ा सी एक बूंद यदि तेल आपके शरीर पर गिर जाता है तो आप फफूला उड़ जाता है, बड़ा सा दिन भर जलता है, चमड़ी निकल जाती है, कितनी तकलीफ होती है। सोचो आपको किसी उबलते तेल में डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। उस पीड़ा को महसूस करके देखो, तो हमारे अंदर पाप करने की वृत्ति छूट जाएगी हमारी। इसलिए इन सब चीजों को याद करना चाहिए। भगवान ने पशु पक्षी जीव जंतु बनाए हैं अपने आनंद के लिए। इनको हानि पहुंचाना, इनको अपने स्वाद के लिए पकाकर खा जाना, ये भी घोर पाप है।
एक व्यक्ति कहते हैं कि भैया बोले ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर ये चलता फिरता कब्रिस्तान है। क्यों? बोले लोग हम जब मर जाते हैं तो लोग हमको शमशान में जला के आ जाते हैं, रख के आ जाते हैं, लेकिन हम कितने सारे जीव जंतु को वो मार के खा गए, तो ये सारी कब्र कहाँ बन गई? हमारे पेट में ही बन गई ना। तो ये चलता फिरता कब्रिस्तान मत बनो जी। ये जो हृदय है, ईश्वर ने हमको ये देह दी है, ये बड़ी पवित्र है। इस पवित्र देह में पवित्रता रहेगी, शुद्धता रहेगी, तो ही तो भक्ति जन्म लेगी ना। भगवान अच्छी जगह रहते हैं, खराब जगह में थोड़ी रहते हैं। अब आपको कोई गंदी जगह में बिठा दे तो कैसा लगेगा? उसी प्रकार परमात्मा या भक्ति उसी के हृदय में प्रकट होती है जहाँ स्वच्छता होती है, सफाई होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आगे राजा कहते हैं, आइए 2 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। कंचन वाली काया सेलानी में तो पावना, एक दिन जावांगा कि पाछा को नहीं